रमीज राजा ने कह दिया कि पिच जितनी भी खराब पिचेस बनी है उसके जिम्मेदार बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम की मुशावरत से पिचेस बनती थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बंदा जो बाबर आजम को जेम्स बॉन्ड बनाने की तैयारी में है वो कभी बाबर आजम के अगेंस्ट भी बोल सकता है। हमने कल परसों सुना, बल्कि मैच में कमेंट्री के दौरान सुना, रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो उनके कहने पर फ्लैट पिचेस तैयार की जाती थी। रमीज राजा कहने का मतलब कि बाबर आजम डरपोक थे, बाबर आजम ने अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। सारा सारा मलबा बाबर पे डाल दिया। क्यों बाबर आजम ने फ्लैट विकेट्स बनाई? फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमने कहां जीतना था, बल्कि उल्टा हमारी टेस्ट क्रिकेट खत्म होके रहेगी, हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद होके रहेगी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट्स के चक्कर के अंदर। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाबर के सितारे गर्दिश में हैं, वो टीम से ड्रॉप भी कर दिए गए, उनकी फॉर्म को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, ऐसे मौके पे रमीज राजा की सपोर्ट बनती नहीं थी? क्योंकि रमीज ने हमेशा बाबर के अच्छे वक्त में उनको सपोर्ट किया है। जब सब साथ छोड़ गए तो रमीज भी ऐसा लग रहा है कि साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 200% छोड़ दिया। ये बयान देने की जरूरत ही नहीं थी ना। ये बयान देने का मकसद क्या था? बयान देने का मकसद ये समंदर में आप छोड़ दें, अपने यूट्यूब की दुकान चमका लें। तो रमीज राजा साहब जब ओहदे पर थे तो बिल्कुल 190 एंगल तब्दील अब हो गए हैं ओहदा छोड़कर, और इन्होंने 3 साल इंतजार किया कि कब बाबर टीम से बाहर हो तो मैं फिर ये स्टेटमेंट दूं। पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा खुल के सामने आए और उन्होंने अपने फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिए। रमीज राजा साहब की सिर्फ ये पिचों वाले मसले के ऊपर नहीं, उसके अलावा आप अगर देखें तो पूरे 3 सालों में जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमात की हैं, बाबर आजम ने ये कहा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दें। बाबर आजम ने ये कहा था कि प्लेयर्स का पोल 1100 से 150 पे ले आए, आपको ढूंढने प्लेयर नहीं मिलता। बाबर आजम ने ये कहा था कि बच्चों को उस उम्र में T20 खिलाएं जिस उम्र में टेक्निक डेवलप होती है। बाबर आजम ने ये कहा था कि PGL के नाम पे इवेंट करवा दें, उसके बाद जो है वो मतलब अब उसके जो नताइज नजर आना शुरू हुए हैं हमें। तो इस सारे का जो डिस्क्रेडिट है वो रमीज राजा साहब किसको देंगे? मेरा ख्याल थोड़े दिन बाद रमीज राजा साहब इसके लिए भी कोई ना कोई बंदा तलाश करके उसके ऊपर जो है वो कोई बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बाबर आजम के दिन इस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। बाबर आजम बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। बताते चले कि उन्हें पहले ही टेस्ट टीम से बाहर किया जा चुका है। अब हाल ही में रमीज राजा, जो कि उनके सपोर्टर थे, उन्होंने बाबर आजम की क्लास लगाते हुए कहा है कि बाबर आजम अपने रिकॉर्ड के चलते सपाट पिच बनाते थे जब वो कैप्टन थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीता है, बाबर आजम के ऊपर रमीज राजा ने ब्लेम लगा दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में जब भी सपाट पिच बन रही थी वो केवल और केवल बाबर आजम के कारण बन रही थी। बार आजम चाहते थे कि सपाट पिचों में खेलकर वह अच्छा खासा रिकॉर्ड बना सके, यही रीजन है कि पाकिस्तान में सपाट पिच बनाई जा रही थी। रमीज राजा के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम और रमीज राजा दोनों को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो रमीज राजा ने पहले रोका नहीं बाबर आजम को, और जब बाबर आजम अब टीम से बाहर निकल चुके हैं तो उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भी बाबर आजम की क्लास लगाते हुए कहा है कि हमने ऐसा कप्तान रखा ही क्यों जिसे टीम की नहीं अपने रिकॉर्ड की पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो रमीज राजा के द्वारा बाबर आजम के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उसको लेकर क्या कहा है। रमीज राजा ने कह दिया कि पिच जितनी भी खराब पिचेस बनी है उसके जिम्मेदार बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम की मुशावरत से पिचेस बनती थी। ये रमीज राजा जो हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट करते थे, ये यू टर्न लेने की वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, यू टर्न लेना पड़ा है ना रमीज को यू टर्न लेना पड़ा जब पीसीबी के चेयरमैन बने, जब उनको कहा ड्रॉपिंग पिच लेके आऊंगा, मैं ये करूंगा, ऑस्ट्रेलियन लेके आए, फिर अपने ऊपर से मुद्दा हटा रहे। तो डिसीजन तो रमीज का था, बाबर का तो था ही नहीं। बाबर की तो चलती नहीं थी। रमीज के आगे किसकी चलती थी? बाबर की चलेगी, सवाल ही नहीं पता था। बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। रमीज राजा के जो बाबर की तरफ वो तोबों का रुख करे, सारा तोबों का रुख, सारा कसूरवार रमीज राजा साहब है, सारे डिसीजन रमीज राजा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाबर के सितारे गर्दिश में हैं, वो टीम से ड्रॉप भी कर दिए गए, उनकी फॉर्म को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, ऐसे मौके पे रमीज राजा की सपोर्ट बनती नहीं थी? क्योंकि रमीज ने हमेशा बाबर के अच्छे वक्त में उनको सपोर्ट किया है। जब सब साथ छोड़ गए तो रमीज भी ऐसा लग रहा है कि साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 200% छोड़ दिया। ये बयान देने की जरूरत ही नहीं थी ना। ये बयान देने का मकसद क्या था? बयान देने का मकसद ये समंदर में आप छोड़ दें, अपने यूट्यूब की दुकान चमका लें। रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है
वो उनके कहने पर फ्लैट पिचेस तैयार की जाती थी। रमीज राजा कहने का मतलब कि बाबर आजम डरपोक थे, बाबर आजम ने अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। तो रमीज राजा साहब जब ओहदे पर थे तो बिल्कुल 190 एंगल तब्दील अब हो गए हैं ओहदा छोड़कर, और इन्होंने 3 साल इंतजार किया कि कब बाबर टीम से बाहर हो तो मैं फिर ये स्टेटमेंट दूं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नजरिया उनको लेके ना थोड़ा डिफरेंट है जी। Being to me is a person who always plays to the popular opinion. वो गैलरी के लिए प्ले करते हैं और वो वही बात करते हैं जो हवा की चल रही होती है ना, उसमें सही गलत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आप घर के बड़े हैं, आप फादर हैं, आप चेयरमैन की पोजीशन पे है, आपका बच्चा जो है वो तेज ट्रैफिक वाला रोड पार कर रहा है विदाउट नोइंग के गाड़ी कहाँ से आ रही, तो आप उसे करने देंगे? ठीक है, आप उसे गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब पिच की बात आती है तो इट्स एन एंटायर टीम, इट्स एन एंटायर सिस्टम, द रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द होल टीम। आप किसी एक इंडिविजुअल की मर्जी की पिचें कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अगर वो ऐसा भी किया है तो आप उससे ज्यादा कसूरवार है। और आपने खुद, इनकी एक वीडियो है अपने ऑफिस से, चेयरमैन ऑफिस से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की तो ये बॉलिंग है, हम वो वाली पिचें कैसे बना दें, हम ग्रीन पिचें कैसे बना दें। तो फॉर गॉड सेक ये नाम किसी का लेना, उस पे डालना, उसने कह भी दिया था तो जरूरी है कि मान जाए। और अगर उसी की चलनी है तो वही कैप्टन कम चेयरमैन बन जाता। आपकी क्या जरूरत थी? आप क्या कर रहे थे? आपने तो वैसे भी बाकी चीजें जो की हैं, अभी कल ये भी कह देंगे PIPJL किसी 19 साल के बच्चे ने कही थी तो मैंने करा दी थी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने रमीज राजा और बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक समय था जब रमीज राजा बाबर आजम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, बाबर आजम की हर गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते थे और पूरी तरीके से उसे फ्री हैंड दिया हुआ था। अब जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम से बाहर जा चुके हैं तो रमीज राजा ने बाबर आजम की क्लास लगा दी है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि काश रमीज राजा जो भी बात कर रहे हैं वो चेयरमैन थे तब बात करते तो शायद बाबर आजम की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो फ्लैट पिच बना सके। पहले तो उन्होंने बाबर आजम को फ्री हैंड दिया और अब जब बाबर आजम निकल चुके हैं तो वापस उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारा होम में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। अवे में तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड पहले ही गंदा था, अब होम में भी पाकिस्तान बहुत कम ही मैच जीत पाता है। बताते चले कि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरा टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने जीता था लगभग वो 1000 दिनों के बाद जीता था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का होम में रिकॉर्ड कितना खराब था। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान में जो पिचेस बन रही थी वो केवल और केवल बैट्समैन को सपोर्ट कर रही थी। पाकिस्तानी टीम को पता ही नहीं था कि उनकी असली स्ट्रेंथ है क्या। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम और रमीज राजा की क्लास लगाते हुए कहा है कि जब ये अपने पद पर थे तब उन्होंने अपने पद का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।